आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। बाल प्रवृत्तियां कहते हैं कुछ करते रहने को। प्रवृत्ति बालक का प्राण है। प्रवृत्ति बिना बालक जी नहीं सकता। भोजन के बिना तो बालक कुछ देर रह सकता है, लेकिन काम के बिना वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक वनस्पति और प्राणी में एक कुदरती ताकत होती है जिसे मानस शास्त्री होर्म कहते हैं। यह प्रेरक शक्ति बालक को विकास की ओर ले जाती है और उसमें हर प्रकार के काम करने की प्रबल इच्छा पैदा करती है। काम करने की यह इच्छा इतनी तीव्र होती है कि दुनिया की कोई शक्ति इसे दबा नहीं सकती। रोकने और दबाने पर भी यह इच्छा बार बार उठती है और बालक को काम करने के लिए मजबूर करती है। कोई काम न देकर बालक की इस इच्छा को दबाना उसके साथ घोर अन्याय और दुश्मनी करना है। बालक को नन्हा और निर्बल समझकर माता पिता उसके लिए काम की कोई आयोजना नहीं करते। उसे कोई काम देना बेकार समझते हैं। बालक की महान शक्तियों का उन्हें ज्ञान कहाँ? अगर वे ये समझ लें कि बालक बिना थके, बिना घबराए उनसे भी अधिक काम करने की शक्ति और साहस रखता है, तो उनका दृष्टिकोण अपने आप ही बदल जाए। बालक कभी बेकार नहीं रह सकता। काम के लिए वह तड़पता रहता है। बड़े लोग पैसे, नाम और प्रणाम के लिए काम करते हैं, मगर बालक काम के लिए काम करता है। वह सच्चा कर्मयोगी है। वह गीता के निष्काम कर्म करने की फिलॉसफी पर अमल करता है। ऐसी हालत में यदि आप उसके लिए काम की व्यवस्था न करेंगे तो वह स्वयं ही अपने लिए काम की कोई योजना बना लेगा। वह आपकी दवा गिरा देगा, आपका शीशा तोड़ देगा, माँ की कंघी चबा डालेगा, सिंदूर बिखेर देगा, आपकी किताब फाड़ देगा, कैंची से काट देगा। आप उसे पीटेंगे और फिर वह वैसा ही करेगा। वह आपसे काम मांगता है, आप काम उसे देते नहीं। काम के अभाव में वह तोड़फोड़ करता है। तब आप चपत से काम लेते हैं। वह कहाँ का न्याय है? यह कहाँ का न्याय है? इससे न तो आप ही को लाभ होता है, न बालक को ही। आप भी परेशान होते हैं और बालक भी, लेकिन आपकी परेशानी, आपकी हानि बालक की परेशानी और हानि के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो काम न मिलने के कारण उसे सहन करनी पड़ती है। वह बेचारा सदा के लिए निकम्मा बन जाता है, नालायक बन जाता है, पंगु बन जाता है, शैतान और गुंडा बन जाता है।
बालक 1 मिनट के लिए भी खामोश नहीं बैठ सकता। उसके हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान आदि कुछ न कुछ सूंघने और सुनने के लिए बेकरार रहते हैं। बालक अपने आसपास की दुनिया को जानना चाहता है, खुद अनुभव करना चाहता है, इसलिए कभी भागता है, कभी कूदता है, कभी उछलता है, कभी जीने पर चढ़ता है और कभी उतरता है, कभी कुछ 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 उठाता और कभी कुछ। आप चाहे जो कर लें, वह पत्थर बनकर बैठ नहीं सकता। ऐसा करना उसके लिए अस्वाभाविक और अप्राकृतिक है। काम करना बालक के लिए इतना प्रिय है कि बीमार होने पर भी कुछ न कुछ करने के लिए वह बुरी तरह छटपटाता रहता है। बीमारी के तनिक होते ही वह चारपाई को छोड़कर इधर उधर मटर गश्ती करने लगता है। आप चिल्लाते हैं, नाराज होते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन वह आपकी एक नहीं सुनता। प्रवृत्ति बालक के शारीरिक और मानसिक विकास का साधन है, इसलिए बार बार धमकाए जाने और पिटने पर भी वह प्रवृत्ति करने से बाज नहीं आता। जब आप अधिक तंग करते हैं तो लुक छिप कर वह अपना काम करता है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना उसके लिए कठिन ही नहीं, असंभव है। असंभव है। बालक अपने सब काम अपने आप ही करना पसंद करता है। अपना काम अपने आप करके बालक को बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। 1 साल की बच्ची जब अपने ही प्रयत्न से एक चारपाई से दूसरी चारपाई पर चली गई तो मारे खुशी की वह नाचने लगी। अपनी इस अभूतपूर्व विजय पर उसे बड़ा गर्व था। कितनी ही देर वह उछल कूद करती रही, हंसती रही, इतने से ही उसे संतोष नहीं हुआ। अपनी सोती हुई बड़ी बहन को उसने हिला डुला कर जगाया और चारपाई की ओर संकेत करके अपनी विजय की उसे सूचना दी। उस वक्त की उसकी गजब की हंसी देखते ही बनती थी। शब्दों से उसे व्यक्त करना असंभव है। अपनी मनपसंद प्रवृत्ति में बालक घंटों तल्लीन रहता है। प्रवृत्ति करते करते वह इतना एकाग्र हो जाता है कि खाना पीना तक भूल जाता है। बालक की इस एकाग्रता में जब कोई दखल डालता है तो वह विहिल हो उठता है, फूट फूट कर रोने लगता है, जैसे आपत्ति का पहाड़ ही उस पर टूट पड़ा हो। प्रवृत्ति बालक का सर्वस्व है। इसके द्वारा वह अपने को स्वतंत्र बनाता है, विजय पर विजय प्राप्त करता है। प्रवृत्ति के अभाव में बालक पराधीन व परावलंब बन जाता है। अब वह अपना सारा समय झूठ बोलने, चोरी करने, लड़ने झगड़ने, सिगरेट पीने, तोड़ फोड़ करने, आवारा घूमने, मारने पीटने, पिटने पिटाने तथा अपनी मनमानी करने में ही व्यतीत करता है। यही उसका रात दिन का प्रोग्राम बन जाता है। वह माता पिता के लिए अभिशाप और माता पिता उसके लिए अभिशाप बन जाते हैं। इतना महत्व है बालक के लिए प्रवृत्ति का।
माता पिता इस रहस्य को समझ लें तो बात की बात में घरों का कायाकल्प हो जाए, हमारी सारी उलझनें सुलझ जाएं, पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आए और परलोक के स्वर्ग की चाहना ही ना रहे। घर बालक की दुनिया है, कामों की उसके लिए कोई कमी नहीं है, उसके करने के लिए बहुत काम है, हमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है। बालक जब अपने आप अपना मनपसंद काम चुन लेता है तो उसका हम विरोध करने लगते हैं। इस प्रकार हमने उसकी कितनी ही सृजनात्मक शक्तियों को बर्बाद कर दिया। डरा धमका कर और मार पीट कर उसकी कितनी ही सुंदर प्रवृत्तियों को हमने दबा दिया है। बालक का प्रत्येक काम एक सुंदर क्रिया है, उसकी तह में कोई न कोई निश्चय हेतु छिपा रहता है। उस हेतु को पूरा करने के लिए बालक के मन में कल्पना है, अपनी अल्प किंतु बलवान क्रिया शक्ति द्वारा उसे सिद्ध करने की वह कोशिश करता है। वह यह प्रवृत्ति ही बालक की सच्ची प्रवृत्ति है। बालक की ऐसी प्रवृत्तियों को ध्यानपूर्वक देखकर आप उसके लिए काम चुन सकते हैं, उसके लिए भी काम चुनिए। इसी के साथ आपको अगले वीडियो में बाल प्रवृत्तियों के बारे में पुस्तक हमारे महान उत्तराधिकारी लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को, सूत्रों को आपको पढ़कर बताएंगे पृष्ठ 66 से। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। स्वास्थ्य की परिभाषा लेकिन बदल गई है साथियों। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो आध्यात्मिक रुचि को बढ़ाइए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। सबसे अच्छा ध्यान है मन लगा पढ़ना अथवा मन लगाकर सुनना। ओम शांति।